इनिशियल वेलोसिटी यू मान लोगे और कितना लिखोगे तो डैट एस फॉर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। टाइम की जब इतना पी है और डिस्टेंस कितना हमारा ए है, तो एक बार वहाँ से अप्लाई कर दोगे और दूसरी बार क्या करेंगे यहाँ से कंप्लीट के लिए, एक बार कंप्लीट के लिए तो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ए प्लस बी हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और टाइम कितना हो जाएगा हमारा, तो डैट विल पी प्लस क्यू। एस बराबर कितना लिखेंगे यू टी प्लस, तो एक्सेलरेशन को कैपिटल ए लिख दे रहा हूँ। एस बराबर कितना हो गया हमारे पास, तो डैट विल बी ए यू पी प्लस ए बाई टू पी स्क्वायर। दूसरी बार में तो ए प्लस बी यू पी प्लस क्यू ए बाई टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करके क्या निकालना था, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। किसी का आया है रिजल्ट? हाँ तो u हट जाएगा और किसके टर्म्स में आएगा, ए बी एंड पी एंड क्यू के टर्म्स में। कितना है कुछ बता पाओगे? ओके वैसे ही आएगा कुछ। देख लें क्या करेंगे आप, तो u को रिलीज करना है यहाँ से, u को एलिमिनेट करना होगा और कैपिटल ए की वैल्यू निकालना है। कौन बताएगा क्या करना होगा? जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन है उससे किससे गुना कर दें, ये दिख रहा नहीं यहाँ पे p प्लस क्यू है और यहाँ पे कितना है, तो p है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को p प्लस क्यू से गुना कर दें और नीचे वाले किससे गुना कर दें, p से, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बोला जा रहा है क्या करें आप, तो ऊपर वाले इक्वेशन को तो p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ भी p प्लस क्यू लिखो और यहाँ भी p प्लस क्यू लिखें और p प्लस क्यू यहाँ भी लिखें और नीचे p से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों को माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दो कि उड़ जाएगा। ये क्या हो गया, तो u रिलीज हो गया वहाँ से। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, a बाई टू कॉमन ले लेंगे यहाँ से, a बाई टू कॉमन ले लेंगे तो a की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत बताएगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछे हुए रहते हैं। देख लिया, आगे क्या सिंप्लीफाई करो, लेफ्ट में क्या हो गया हमारे पास, तो लेफ्ट में ये हो जाएगा p इंटू ए प्लस क्यू इंटू ए माइनस p इंटू ए p इंटू बी। लेफ्ट साइड में ऐसा हो गया और राइट साइड में a बाई टू, ये क्या कॉमन आउट है, तो दोनों में यहाँ भी है और यहाँ भी p भी है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, p प्लस क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लोगे। कितना कॉमन आउट हो गया, p हो गया, p प्लस क्यू हो गया, p हो गया, p प्लस क्यू हो गया। ऊपर क्या कर देंगे, p एंड p प्लस क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया बच्चे, बताएगा लोग, तो p बच जाएगा। वेरी गुड, यहाँ p बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएंगे, तो डैट विल बी p प्लस क्यू। बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लोगे तुम। अब कुछ कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, उसमें क्या कैंसिल है, तो p इंटू ए कैंसिल है, उधर को इधर क्या कैंसिल है, तो p, तो ये कैंसिल करते हैं। फाइनली हमें a की वैल्यू है तो पता करना, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स क्यू ए माइनस पी बी, 2 टाइम्स क्यू ए माइनस पी बी और डिनोमिनेटर में तो डैट विल पी क्यू
पी प्लस क्यू, साथ में माइनस भी आ रहा, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ए की वैल्यू निकल जाएगी 2 टाइम्स क्यू ए माइनस पी बी एंड डेट विल पी क्यू पी प्लस क्यू। या माइनस को बाहर ही रखो, या अगर तुम्हें लगता है कि माइनस को तो कंज्यूम करना है तो माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा रिजल्ट, ये माइनस को अगर अंदर ले जा गायब कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, आइदर भी में जैसा ऑप्शन दे रहेगा वैसा कर लो, 2 टाइम्स पी बी माइनस तो डेट विल क्यू ए बाई पी क्यू पी प्लस क्यू। वेरीफाई कर सकते हो, एक सवाल दिया था इसको याद रखोगे तो क्या फ़ायदा है। एक सवाल दिया था याद होगा कि फर्स्ट दो सेकंड में कितना चलता है 200 सेंटीमीटर, फर्स्ट 2 सेकंड में कितना चलता है 200 सेंटीमीटर, और अगले 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या था, तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अगर ये फार्मूला ये एक्सेलरेशन का याद रखते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और याद रखने की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत क्यों याद रखने की, क्योंकि डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन ही पूछा रहेगा कि किताबों में सवाल ही मिल जाएंगे, ए डिस्टेंस चलता पी सेकंड में और बी डिस्टेंस चलता नेक्स्ट क्यू सेकंड में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये आपको याद रहेगा तो फ़ायदा हो जाएगा टिक आउट करने के लिए। बाकी देख सकते हैं याद करने के लिए सिखा दे रहा हूँ, देख लेंगे इधर याद करने के लिए सिखा दे रहा हूँ क्या हमारे पास। तो ऐसा दिया हुआ था, ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास, तो डेट विल यहाँ टाइम कितना पी है और यहाँ टाइम, ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस देखें इधर, हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालना है, आएगा क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आएगा, तो ये दिख रहा हो ये टाइम है, ये क्या हमारे टाइम है, और ये क्या हमारा मीटर है, ये क्या हमारे है, तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखना तो ऐसे लिख लो, देखो इधर इसको इधर से गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो पी बी, इसको पी बी को गुना कर दिया और इसको इससे गुना कर दो माइनस क्यू ए, और बाहर एक्स्ट्रा क्या था 2 ऊपर में था नीचे था, ठीक है यहाँ तक। तो आ क्या रहा है यहाँ पे देखो, ये मीटर आ रहा है, ये मीटर आ रहा है और ये क्या है सेकंड है, ठीक है मीटर तो है ही, और साथ में ऊपर में क्या आ गया सेकंड, तो नीचे में कितना आना चाहिए सेकंड का पावर 3 आना चाहिए। तो सेकंड का पावर 3 के लिए तो क्या क्या आ रहा है, पी आ रहा है क्यू आ रहा है एंड पी प्लस क्यू आ रहा है। समझ आई बात, तो याद रख लेंगे ऐसा करके, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा तो बता एलिमिनेट भी हो जाएगा वहाँ पे। अगर लॉजिक लगा दो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, यही रहेंगे, एक ऑप्शन ऊपर में ये रहेगा नीचे ये रहेगा, उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे नीचे कर देंगे, समझ में आई बात नहीं है। तो वहाँ तो विजुलाइज करके तुम तो एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी जो लाइक अप्लाई करके दिखा देता हूँ, कल जो क्वेश्चन था उस पर अप्लाई कर दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन नोट कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा लोगों को। याद रखने की ज़रूरत क्यों है कि किसी भी क्वेश्चन में लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और दूसरा जो है डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही पूछा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए कौन सा ट्रू है। अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अप्लाई करके दिखा देता हूँ ऐसा, ये 220 सेंटीमीटर, ये कितना हमारा 200 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना 200 सेंटीमीटर है, 220 है। कौन बताएगा कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले आसान कौन सा, तो नीचे वाला लिखना आसान है, तो नीचे 2 लिख दो, 4 लिख दो और 6 लिख दो, P इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और न्यूमरेटर में तो इसको गुना कर दो, तो न्यूमरेटर में तो 2 टाइम्स इसको गुना कर दिया, कितना आ गया, और इसको गुना कर दो, ऐसा अप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू डेट विल गिव यू, ये 2 2 काट दोगे, 440 माइनस 800 करो, कितना आ जा रहा है -360, और नीचे क्या होगा 4 गुने 6,
देख लो, कल इतना ही आंसर आया था उधर से भी, तो -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच जाओगे 2 इक्वेशन बनाने से और सोल्व करने से बच जाओगे, अगर फार्मूला याद रहेगा तो 3 केस कर रहे थे अंडर ग्रेविटी में। पहला केस क्या उठाया था हमने, तो किसी पार्टिकल को टॉप से रिलीज करने वाला केस उठाया था। पार्टिकल को कहाँ से रिलीज करने वाला केस, टॉप से रिलीज करने वाला केस। क्लियर है। तो मोस्टली लोगों को 5 फार्मूले याद होगा। GT होता है, GT²/2 होता है, और 2GH, G/2 2n-1 एंड 2n-1/n², 2n-1/n²। तो ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा जो है तो ये हॉरिजॉन्टल में तो आपने देख लिया कि एक्सपेंशन कर दिया, वर्टिकल में करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड तो कितना 5 है, और 20 और 45 और 80 और 125, फिर से 10, 20, 30, 40, 50, और फिर क्या था हमारे पास, तो 5, 15, 25, 35, 45, और फिर क्या था 1 था, और 3/4 और 5/9 और 7/16 एंड 9/25। तो ऐसा था। क्लियर है। वो टेबल बना दिया, लेकिन आपको जो है कि प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। समटाइम्स एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। तो आगे तो उस पर कुछ और एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जाने आने का टाइम क्या होता है, बराबर होता है। जितने स्पीड से फेंकेंगे उतने स्पीड से आएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस ना नीचे से फेंका जाएगा, तो हम कहाँ से सोल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन बोलेगा नीचे से फेंका गया, तो हम बोलेंगे नीचे से फेंका गया, तो जितने स्पीड से फेंका जाएगा उतने स्पीड से आएगा। समझ आई बात नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, ये कल को बोल दिया कि किसने कैच कर लिया, कैच लेने में कौन तो एक्सपर्ट है, जडेजा। तो जडेजा ने कैच कर लिया बॉल को, और कैच करने के बाद क्या करता है वो लोग, देखता है कभी, कैच करने के बाद फिर से उछाल देता है। कैच करने के बाद क्या कर देते हैं वो, फिर से हवा में उछाल देते हैं। तो इस सवाल में लिखा रहेगा कि क्रिकेटर कैचेज बॉल एंड तो थ्रोज बॉल इनटू एयर एंड बॉल रिटर्न्स टू हिज हैंड, बॉल रिटर्न्स टू हिज हैंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, बॉल रिटर्न्स टू हिज हैंड आफ्टर 10 सेकेंड में लौट जाता। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। जो कॉमन से जो तो ग्राउंड पे ऐसा देखने को मिला हुआ, देखा तुमने, देखा होगा, लेकिन तुम शायद पैदा नहीं हुए उस समय। 2008 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था ना 2008 में। 8वें या 7वें, 7वें। चलें, पहला वर्ल्ड कप हुआ था जब ना, T20 का वर्ल्ड कप पहला ही था वो। तो पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, तो उसमें तो देखोगे जा करके, तो लास्ट बॉल पे कैच हो गया था। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और अंतिम बॉल पे तो श्रीसंत ने कैच ले लिया था। वो जाकर देख लेना, कभी दिखाते, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना तो दिखाते होंगे। तो अंतिम बॉल पे कैच लिया, फिर से उछाला था वो, अभी भी दिखाते रहते हैं। समझ आई बात नहीं है। बहुत मतलब इंडिया हारा हुआ मैच था, मतलब मोस्टली ना तीन बॉलों पे 3 रन था, ऐसे कुछ चल रहा था बनाने के लिए। मान लिया था सब हार ही जाएंगे, बट जो है कि किसी कारण से कैच उठ गया। क्योंकि पता हुआ है इन सब चीज़ों में ना, क्रिकेट में और किस में, क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में और इश्क में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इनसे भी माना जाता है कि कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा, जब तक फाइनल नहीं हो गया। तो वैसे क्रिकेट में चल रहा था 3 बॉल पे 3 रन बनाना है। पाकिस्तान के विकेट भी कम गिरे थे, तो मान लिया था कि इंडिया तो हार ही गया। लेकिन अचानक ऐसा कुछ ट्विस्ट हो गया कि धोनी साहब ने जो है ना, जोगिंदर शर्मा को बॉल से हाथ में दे दिया। कोई सोचा भी नहीं था कि जोगिंदर शर्मा लास्ट ओवर में बॉलिंग करेगा। उसने अचानक उसको दे दिया, और उसने जो है तो जिता दिया इंडिया को। समझ ये बात नहीं है। तो कॉमन से एक्सपीरियंस से क्या करता है, क्रिकेटर बॉल को लेकर हवा में क्या कर देता, उछाल देता, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 10 सेकंड बाद उस बॉल उसके फिर से क्या हो गया, हाथ में आ गया। तो बताओ इस पर तो कुछ आंसर दे पाओगे तुम खुद ही। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड हो गया, तो आप यहाँ से रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, हाँ, टाइम ऑफ असेंट 5 सेकंड, और डिसेंट कितना हो जाएगा ये खुद ही डिसाइड कर लोगे। जाने में 5 सेकंड लगा हुआ, और आने में कितना लगा हुआ, 5 सेकंड लगा हुआ। डन। तो आपसे पूछेगा क्रिकेटर ने कितने स्पीड से फेंका, क्रिकेटर ने बॉल को हवा में कितने स्पीड से फेंका, तो आप बताएंगे, ध्यान सुनोगे।
जितनी स्पीड से आएगा उतनी से फेंका होगा उसने, ठीक है। तो आने में टाइम कितना लगा ऊपर से नीचे? 5 सेकंड, मतलब कितना? 50 मीटर पर सेकंड से आया बॉल, 50 मीटर पर सेकंड से उसके हाथ में आया, तो फेंका भी कितने से होगा उसने? 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा होगा। डन हो गया लोगों को? 50 मीटर पर सेकंड से ही फेंका हुआ। तो हम लोग, मैं बोलना ही चाहता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चंस में तो ग्राउंड से मोशन स्टार्ट होगा, बट हम लोग आंसर कहाँ से? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला केस क्या होता है? आसान होता है। ऊपर से हमें पता है कि 50 मीटर पर सेकंड से आएगा, तो नीचे से भी कितना से फेंका गया होगा। क्लियर है यहाँ? अब बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस बॉल का बता दो, तो हम जानते हैं कि 5 सेकंड में 125 मीटर आया होगा, तो गया भी कितना होगा? 125। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 250 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 250 हो गया, हाँ या नहीं? तो डिस्टेंस भी पता चल गया तुम्हें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आ गया। तो बोलेंगे एवरेज स्पीड बता दो, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो 250/10, तो 25 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। या फिर तो उसी के सवाल में क्या पूछेंगे? एवरेज स्पीड बता दो या एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंड उसके अलावा तो वन मोर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सवाल तो मोस्टली लोग समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट वाला भी समझ में आ जाएगा, बट हर एक किताब में वो दिया हुआ है स्टेटमेंट वाइज। तो क्या हुआ? तो फेंक दिया, 10 सेकंड के बाद उसके हाथ में बॉल आ गई। 10 सेकंड बाद उसके हाथ में क्या आ गई? बॉल। तो आपसे बोला जाए कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड, सबका एनालिसिस कर दे रहा हूँ। हेडिंग डाल देगा 10 सेकंड वाले, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे किताबों में। तो नीचे से आपको पता चलेगा कि फेंका कहाँ से? नीचे से। एनालिसिस कहाँ से करेंगे आप? ऊपर से करेंगे। फेंका नीचे से, एनालिसिस कहाँ से करेंगे? ऊपर से करेंगे। फेंका नीचे से, एनालिसिस ऊपर से करेंगे। कितने से फेंका तो वैसे पता चल गया। 10 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिए काम कर रहे हैं हम लोग? तो आप बोलेंगे ऐसे ऐसे काम हो रहा है हमारा। ये जो तो डिस्टेंस वाइज आप ऐसा काउंटिंग कर लोगे। बोले फेंक दिया, तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे, ये यहाँ से ना, या इधर देखोगे, ये कौन सा टाइम है हमारे पास? पहला सेकंड है। यहाँ से फेंका और ये कौन सा सेकंड है? यहाँ से। तो ये यहाँ से ग्राउंड से देखोगे तो ये क्या हुआ? पहला सेकंड हुआ। ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और ये 5वां सेकंड हो गया। 5 सेकंड में कहाँ पहुँच गया? मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 5 से यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। ये देखो इधर, हम जानते हैं कि ये वाला कितना होता है? ये वाला 5 मीटर होता है, और ये कितना होता है? 15, और ये कितना होता है? 25, और ये कितना होता है? 35। एक एक सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो ये 5 इतना होता है, तो सेम इधर भी कर दोगे। अंतिम एक सेकंड में या 10वें में कितना फॉल किया? 45 मीटर। तो सेम कितना राइज किया होगा यहाँ पे? 45 मीटर राइज किया होगा। बोले बॉल को उछाल दिया तो पहले सेकंड में कितना राइज किया होगा? 45। और दूसरे में कितना राइज किया होगा? 35। तीसरे में कितना राइज किया होगा? तो डेट विल 25। और चौथे में कितना राइज किया होगा? तो डेट विल 15। और 5वें में कितना राइज किया होगा? तो डेट विल 5 मीटर। और 6th में, 7th में, 8, 9, 10। डन। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाता है इस पर? ये आपको समझ में आ गया? तो इस पर वेरियस 2-3 सवाल किताबों में मिलेंगे, एग्जाम में भी पूछा गया। पहले 1 सेकेंड में 45, दूसरे 1 सेकेंड में 35, तीसरे 1 सेकेंड 25, 15, 5। तो कुछ सवाल आप लोग क्रिएट करें। एक तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर है? तो पहला हो गया और 10वां हो गया। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिखा रहेगा कि क्रिकेटर कैचेज बॉल और मैन थ्रोज बॉल, बॉल रिटर्न्स टू हिज हैंड आफ्टर 10 सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट रहेगा कि पहले में और 10वें में डिस्टेंस इक्वल होगा। पहले एंड 10वें में डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो गलत है।
डिस्प्लेसमेंट एक का ऊपर होगा, एक का कहाँ होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले और 10वें का इक्वल होगा, दूसरे एंड 9th, तीसरा और 8th, चौथा एंड 7th, पाँचवा एंड छठा। तो डेट विल बी सेम। तो ऐसे जो भी स्टेटमेंट रहेंगे ये सही है, और इसके अलावा कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट का इनकरेक्ट खोजने का एक स्टेटमेंट मिलेगा। क्लियर है यार? दूसरा सवाल देखेंगे। 10 सेकंड पे तो एनालिसिस कर लें, बाकी जो है ना कोई भी 8 सेकंड ले लिया या 12 सेकंड ले लिया तो उसके लिए भी एनालाइज कर सकते हो फिर तुम। यूजुअली जो 10 सेकंड तक क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। अभी इसमें क्वेश्चन एक दूसरा दिया, ध्यान से देखोगे। आपसे बोलेगा कि 10 सेकंड वाली बात नहीं बोल रहा वो इसमें बोल रहा है कि सीधे ध्यान सुनोगे। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कल बताया था ना कि हमने बोला 10 सेकंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते थे, तो इस तरह से कुछ और दूसरा दे दिया तो भी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। मैं बोलूँ कोई एक चीज़ दिया रहेगा, बाकी तुम्हें बताना होगा। समझ आई बात नहीं? इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बना, वो 10 सेकंड की बात नहीं करी। उसने क्या करा? उसने बोला कि बॉल को हवा में उछाला गया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5वां सेकंड और छठा में बराबर है। 5वां सेकंड और छठा सेकंड में बराबर है, तो समझ जाओगे। 5वां और छठा में बराबर होने का मतलब ये है कि 5वां जो है अंतिम होगा और छठा क्या होगा? फर्स्ट होगा। क्योंकि ये लॉजिक होता है कि कभी भी अगर पूरा ऊपर ही जा रहा है तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो देख रहे हो यहाँ 45 है 35 से बराबर हो सकता है क्या? और बोल सकता है पहला और दूसरा में बराबर है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आप लॉजिक याद रखोगे। जैसे बोला कि 5वां और छठा, तो बोले एक जो ऊपर जाने वाला टाइम होगा और दूसरा कहाँ होगा? नीचे वाला। एक टाइम ऑफ असेंट होगा और एक क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तभी पॉसिबल है ऐसा। तो 5वां छठा में तो सवाल बोला हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th and 6th आर इक्वल, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो कितने वेलोसिटी फेंका गया था? 50। कितने से फेंका गया था? समझ आई बात? सवाल ये किताब में मिलेगा। 5th and 6th में बराबर है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बता दो, तो डैट विल 50 मीटर पर सेकंड। डैट विल 50 मीटर। किसी कोई कन्फ्यूजन तो बताएगा? बॉल को हवा में फेंक दिया और डिस्टेंस ट्रेवल 5वें में और छठे में बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लोगे तुम। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी है तो 50 मीटर पर सेकंड। किसी कोई कन्फ्यूजन बता देगा? या कुछ और भी मैं बोल रहा हूँ कि ये 5वां छठा तो बहुत पुराना हो गया, मे भी अगर कुछ नया बना तो ये भी बना सकते हैं। कौन कौन सा था? 4th एंड तो 7th में बराबर है। 4th एंड 7th में बराबर है। समझ में आई बात नहीं आई? तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तुम 4th एंड 7th बराबर होता है, लॉजिक आपको समझ में आ गया। या कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते, जैसे हमने बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, एवरेज स्पीड एंड। कल ध्यान सुनोगे। बोलते हैं 10 लेके ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, 10 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, ध्यान सुनोगे। तो आप बोले कि 3rd से लेकर 6th सेकंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। थर्ड यहाँ से देखोगे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो 3 के बाद चौथा, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो यहाँ के बीच में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होता है, पूछा जरा। तो एवरेज स्पीड के लिए तो डिस्टेंस ये हो गया 15 और 5 और 5, तो कितना? 25 हो गया। और टाइम कितना हो गया? 3 सेकंड हो गया। तो एवरेज स्पीड ऐसे निकल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। यहाँ गया फिर लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट 15 हो गया। तो 15 बाई के बाद कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? ये वाला क्वेश्चन से तो लोगों से नहीं होता, जहाँ पे ऐसे तो फुल टाइम के लिए तो पता कर लेते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन से फंस जाते हैं कि 3 सेकंड से तो कितना? तो 6 सेकंड या 3 सेकंड से तो कुछ भी और अलग टाइम दिया होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो एक्चुअली बाच आउट कर लोगे तो वहाँ से तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत बता देगा? ये क्वेश्चन 10 सेकंड वाला हर एक किताब में है, तो एनालाइज कर दिया हमने। वन मोर क्वेश्चन, ध्यान सुनोगे यहाँ से। अगर इसी में टेबल बनाना होता किसके लिए? अगर 8 सेकंड के लिए टेबल बनाना होता किसके लिए? 8 के लिए। तो क्या बोलते हैं? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है। यहाँ स्टार्ट कहाँ से होता? 35 से। यहाँ से 35,
25, 15, 5। समझ ये बात नहीं है? ओ, और बाकी वेलोसिटी के बारे में सोचोगे तो वेलोसिटी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा हमारे पास। चलिए 8 सेकंड वाला तो समझ में आ गया ना। अगर 8 सेकंड बोलता तो यहाँ तक ही करते हम लोग। 8 सेकंड बोलता तो ये टेबल बनता। और कौन सा डिस्टेंस बराबर हो गया हमारे, ये हो गया। फिर क्या होता है हमारी, ये पहला हो जाता, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 एंड तो 1 एंड 8 है। तो ऐसे करके तो वो वाला क्रिएट कर लोगे। क्लियर है? अब इन दोनों ही केस में जो 10 सेकंड वाला केस था, तो 10 सेकंड वाला डिस्टेंस का टेबल तो ये है। वेलोसिटी का टेबल कौन बताएगा? यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है? ठीक है। अब फिर लौटते इसमें फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ जाते समय 10 होगा, लौटते समय यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। और अगर यही केस किसके लिए करें, 4 सेकेंड लाइक 8 सेकेंड के लिए, तो भी क्या मिलेगा हमारा? 8 सेकेंड के लिए करें तो फिर से यहाँ पे कितना होगा? 40, 30, 20, 10, फिर से यहाँ पे 10 हो गया, फिर से यहाँ पे क्या हो गया? तो मैं बोलना चाहता हूँ 50 से फेंकेंगे तो भी यहाँ पे कितना मिलेगा? 10, और 40 से फेंकेंगे तब भी 10, और 30 से फेंकेंगे